विश्वास और क्रोध हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। दूर किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करते थे। एक दिन उसकी पत्नी नहाने के लिए गई तो अपने पति को पुत्र की रक्षा के लिए बिठा गई। इसी बीच राजा के आदमी ने आकर कहा कि हे ब्राह्मण, महाराज आपको दान देने के लिए बुला रहे हैं। ब्राह्मण राजा की आज्ञा को भी कैसे टाल सकता था। फिर राजा को तो उसे दान ही देना था। यदि वो नहीं जाता तो उसकी जगह पर कोई दूसरा ब्राह्मण आकर ले जाएगा। इधर उसका बच्चा अकेला पड़ा था। फिर उसे अपने पाले हुए नेवले को ख्याल आया, हाँ, मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए इस पालतू नेवले को कह जाता हूँ, इसी बीच में दान लेकर आ लूँगा। यह कहकर नेवले को अपने बच्चे के पास रखवाली के लिए छोड़कर ब्राह्मण राजा के पास राज दरबार में दान लेने के लिए चला गया। ब्राह्मण के जाते ही एक काला सांप उस बच्चे को डसने के लिए आगे बढ़ने ही लगा था कि नेवले ने झट उस सांप पर हमला कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर लहूलुहान करके फेंक दिया। इस लड़ाई में नेवले का सारा शरीर भी खून से लथपथ हो गया। ब्राह्मण जब राज दरबार से दान लेकर घर को वापस आया और उसने जैसे ही नेवले को खून से लथपथ देखा तो यह समझा कि इस खूनी नेवले ने उसके बच्चे को खा लिया है। और बिना कुछ देखे, ना कुछ सोचा ना समझा, क्रोध में अंधा होकर उस ब्राह्मण ने लाठी उठाई और अपने ही पाले नेवले की हत्या कर दी। नेवले की हत्या करने के पश्चात जैसे ही ब्राह्मण अंदर गया तो उसने देखा कि उसका बेटा बड़े आराम से सो रहा था। उसके पास ही मरे हुए काले सांप के टुकड़े पड़े थे। अब ब्राह्मण की समझ में सारी बात आई कि उस नेवले ने मेरे बच्चे को बचाने के लिए उस सांप का खून कर दिया और मुझ पापी ने क्रोध की आग में अंधे होकर उसे ही मार डाला। मगर अब पछताने से हो क्या सकता था। इसलिए मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि बिना सोचे समझे क्रोध में आने से कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से हमको एक अच्छी सीख मिलती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।